हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मोनू अकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको स्टमक तक बता दिया था कि माउथ से स्टमक तक जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड हमारे ऑर्गन्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया। जितने भी हार्मोन्स है, पैराथायरॉयड हो गया हमारा, हमने उसके बाद फेरिंग्स पढ़े, इसोफेगस पढ़े एंड स्टमक भी हमने पढ़ लिया है। अब हमारी आती है हमारी पैनक्रियाज की। बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ट्रैक है जिसके थ्रू क्या होता है, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसे किस तरह से अब्जॉर्ब करना है, वो हमारा एक पाथवे है। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैनक्रियाज। द पैनक्रियाज इज अ ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, ये एक क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है एंड एंडोक्राइन सिस्टम है। ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। क्या है, ये एंडोक्राइन सिस्टम है। फ्रेंड्स, ये क्या है, ये बेसिकली लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी एंड बिहाइंड द स्टमक के जस्ट बिहाइंड ही ये लोकेटेड होता है हमारी बॉडी में। ठीक है। इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है प्रोड्यूसिंग सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इंक्लूडिंग इंसुलिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ऑल ऑफ विच सर्कुलेट इन दी ब्लड। ओके, ये क्या करता है, पैनक्रियाज का काम क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, इंक्लूड हमारा इंसुलिन हो गया। इंसुलिन हार्मोन किस चीज़ में हेल्प करता है फ्रेंड्स, जब ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में हाई हो जाता है तो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं वो उसको बाइंड कर लेते हैं। ठीक है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो पेशेंट को ग्लूकोज होने से कोई भी नहीं रोक सकता, उसे ग्लूकोज होगा ही होगा। ठीक है। इसलिए क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर जो है, जो हार्मोन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर। जो कौन सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज सिक्रेट करता है। पैनक्रियाज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अगर ये पैनक्रियाज नहीं होगा तो हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट नहीं होंगे और पेशेंट के ग्लूकोज लेवल को भी नॉर्मल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर हम पैनक्रियाज की लेंथ की बात करें तो 15 सेंटीमीटर और 6 इंच लंबा हो सकता है। ठीक है। एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, द हेड ऑफ पैनक्रियाज, द नेक ऑफ पैनक्रियाज, द बॉडी ऑफ पैनक्रियाज एंड द टेल ऑफ पैनक्रियाज। द नेक इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच लॉन्ग एंड लाइज बिटवीन द हेड ऑफ द बॉडी। ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है, पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर है। आई विल शो यू। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये पैनक्रियाज है। ठीक है। पैनक्रियाज का हेड, पैनक्रियाज की बॉडी, पैनक्रियाज का नेक, हेड एंड अनसाइनेट प्रोसेस। ठीक है। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है बेसिकली क्या है, पैनक्रियाज का डायग्राम है दिखाया हुआ है। ये टेल हो गया इसका। ठीक है। ये इसकी बॉडी हो गई, ये इसका नेक हो गया, ये इसका हेड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पैनक्रियाज का एक डायग्राम है। फ्रेंड्स, अगर मैं पैनक्रियाज की लोकेशन की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है। ठीक है। डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, इसको लार्ज इमेज में बनाया हुआ है। ये है पैनक्रियाज। ठीक है। यहाँ पर पैनक्रियाज प्रेजेंट है। बेसिकली क्या है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये स्टमक है। स्टमक जो है यहाँ सी शेप का होता है। ठीक है, एस शेप का। ये यहाँ जो प्रेजेंट है दैट इज पैनक्रियाज। ओके, ये क्या है, पैनक्रियाज है। बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का डायग्राम हमने देख लिया कहाँ पर लोकेटेड होता है और हेड, टेल, नेक कहाँ होता है इसके। एंड देन इसका फंक्शन पढ़ते हैं हम। फंक्शन क्या है, द पैनक्रियाज इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लड शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म विद इन द बॉडी। शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म, ये क्या होता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म के शुगर लेवल है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है विद इन हेल्प ऑफ सिक्रेटिंग इंसुलिन रिसेप्टर्स। इंसुलिन क्या है, एक रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाइंड कर लेते हैं। और वो कब काम आता है, जब कोई पेशेंट जो है, जब फास्टिंग में होता है, कोई पर्सन फास्टिंग में होता है तो वही ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। ठीक है, बॉडी को
एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। पेनक्रियाटिक आइसोलेट द प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाटिक आइसोलेट होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे पेनक्रियाज में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विद इन दीज आइसोलेट्स द फॉर्म ऑफ मेन टाइप ऑफ सेल्स विच इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करते हैं, जो आइसोलेट होते हैं ये क्या करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है उसको रेगुलेशन करने के लिए उसमें हेल्प करते हैं। ईच टाइप ऑफ सेल्स सिक्रेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स। ईच सेल, जितने भी सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन सिक्रेट करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। अल्फा, जो अल्फा सेल है ये सिक्रेट करती है ग्लाइकोगन, ठीक है। ग्लाइकोगन ये क्या करता है, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को हाई कर देता है। फिर आता है बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन। अगर इंसुलिन में बीटा सेल सिक्रेट हो रहा है तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देगा, जिससे पेशेंट को चक्कर भी आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। डेल्टा सेल सिक्रेट सोमैटोस्टिन। सोमैटोस्टिन क्या होता है, रेगुलेट्स स्टॉप अल्फा एंड बीटा सेल्स। ओके, तो हमारा जो डेल्टा है वो क्या करेगा, रेगुलेट कर देगा, ना अल्फा को बढ़ने देगा ना बीटा को बढ़ने देगा, दोनों को नॉर्मल रखेगा, ठीक है। अब आता है गामा सेल्स। गामा सेल्स क्या है, सिक्रेट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड जो है हमारा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रेट करने में हेल्प करता है गामा सेल्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने पेनक्रियास पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लीवर। द लीवर ए एन ऑर्गन ओनली फाउंड इन द वर्टिब्रेट्स, detoxify various metabolites, synthesize proteins and produce biochemicals necessary for digestion। लीवर क्या करते हैं, काफ़ी सारे जो डिटॉक्सिफाइड वर्टिब्रेट्स जो सिंथेसाइज प्रोटीन्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। डाइजेशन के टाइम पे लीवर का सबसे बड़ा रोल होता है हमारे डाइजेशन में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो लीवर जो है वो रेडिश ब्लू कलर का होता है, और जो शेप उसकी होती है वो कैसी होती है, वेज शेप की होती है। ऑर्गन विथ 4 लोब्स, इसके कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं लीवर के, ठीक है। उसका वेट होता है 1.44 to 1.66 kg, ठीक है। इट इज़ अ बोथ द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन टू द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा लीवर है वो बहुत ही हैवीएस्ट ऑर्गन है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर, एंड ये बहुत ही लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, ठीक। द लीवर इज ग्रॉसली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट व्हेन viewed from the above a right and a left lobe, ठीक है। आज अगर हम लीवर को ग्रोसली डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में तो इसके 2 व्यू होते हैं, एक राइट एंड एक लेफ्ट, ठीक है। फंक्शंस क्या है लीवर के हमारी बॉडी के अंदर, द लीवर प्ले अ मेजर रोल इन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन। ओके, जो फूड हमने इनटेक किया वो क्रश होकर हमारे च्यूइंग करके उस पर सलाइवा मिक्स होके हमारी बॉडी के अंदर आया, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक से जो पेनक्रियाटिक जूस है, जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट हुआ उसने क्या किया, उसमें से न्यूट्रिएंट्स लिए, एंड देन ये हमारा आया लीवर। लीवर क्या करता है, जितने भी इसके मेटाबॉलिज्म है वो क्या करते हैं, उसको जो खाने को है उसको और ज़्यादा क्रश करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलिन एंड अदर हॉर्मोन्स। अगर हमारा लीवर वीक हुआ, कमज़ोर हुआ तो क्या होगा, इंसुलिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा और अदर हॉर्मोन्स को, ठीक है। तो लीवर है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए और अदर हार्मोन को, ठीक है। द लीवर स्टोरेज द मल्टीट्यूड ऑफ सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो लीवर स्टोर है, लीवर में जो स्टोर होता है ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। द लीवर प्रोड्यूस एल्ब्यूमिन, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड सीरम। ओके, जो एल्ब्यूमिन होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है सीरम के अंदर जहाँ पर लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड देन आता है हमारा गॉल ब्लैडर। तो फर्स्टली हम लीवर का डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा लीवर है, ठीक है। देख सकते हो आप लीवर किस तरह से है बना हुआ। ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ठीक है। ये है
फैलिसिफॉर्म लिगमेंट है यहाँ पर, जहाँ पर जॉइंट है, ठीक है। ये यहाँ गॉल ब्लैडर इसके अटैच है, ठीक है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर अटैच होता है, यहाँ पर लिगामेंटेड ट्रीज है, ठीक है। अगर हम लीवर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक राइट फॉर्म बनेगा, एक लेफ्ट, ठीक है, 2 बनते हैं। तो ये है हमारा लीवर का डायग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर के बारे में, ठीक है। सो गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल hollow organs of the bile is stored and converted before it is released into the small intestine. Okay, ये क्या करता है, जो हमारा गॉल ब्लैडर है बहुत ही स्मॉल है एंड हॉलो ऑर्गन है ये क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है एंड कंसनट्रेटेड बिफोर इट इज़ रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है तो ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, जो क्या करता है फूड को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। द पियर शेप्ड गॉल ब्लैडर लाइज बीनीथ द लीवर। ये क्या करता है, जस्ट लीवर के बीनीथ, मैंने आपको बताया कि गॉल ब्लैडर कहाँ पर लोकेटेड होता है, आपको लीवर में बताया हमने, लीवर के डायग्राम में कि कहाँ पर होता है, पियर शेप का गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम। अगर हम गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर की बात करें, साइट इन एन शैलो डिप्रेशन बिलो द राइट लोब ऑफ द लीवर। मैंने आपको बताया जो राइट लोब ऑफ लीवर है वहाँ पर ये लोकेटेड होता है। दे आर ग्रे ब्लू इन लाइफ, ओके। ये लाइफ में ये क्या करता है, ग्रीन और ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। लेंथ इनकी कितनी होती है, 7 to 10 सेंटीमीटर होता है, 2.8 to 3.9 इंचेस होते हैं, ठीक है। डायमीटर की अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर की तो 4 सेंटीमीटर डायमीटर होता है और 1.6 इंच होता है। द गॉल ब्लैडर इज अ शेप लाइक अ पियर विद इट्स टिप ओपनिंग इनटू द साइटिक डक्ट। जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये क्या है, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट है ये क्या है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये है हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट, यह है कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये इसकी नेक है, ये इसकी बॉडी है और ये इसका फंडस है, ठीक है। इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। सो गॉल ब्लैडर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। द मेन पर्पस ऑफ द गॉल ब्लैडर इज द स्टोर बाइल। ये क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है, ऑल्सो कॉल्ड गॉल, इसको हम गॉल भी कहते हैं। नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट इन फूड, ओके। फूड के अंदर जितने भी डाइजेशन के लिए जो फैट्स होते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्मॉल बाउल की तरह होता है और ये हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक पार्ट है, ठीक है। between the stomach and the large intestine and where the most important and absorption of the food takes place. एंड हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इसकी लेंथ और डायमीटर है। लेंथ इसकी 3 मीटर to 5 मीटर तक होती है एंड डायमीटर इसका 2.5 to 3 सेंटीमीटर और 1 इंच भी हो सकता है। सो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स की बात करें, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रक्चरल पार्ट। इसको 3 स्ट्रक्चरल पार्ट में डिवाइड किया गया, द ड्यूडेनम, द ज्यूजेनम एंड द इलियम। जो हमारा द स्मॉल इंटेस्टाइन द 3 स्ट्रक्चरल पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है ड्यूडेनम। इट इज अ शॉर्ट स्ट्रक्चर रेंजिंग फ्रॉम 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर लेंथ एंड शेप लाइक अ सी शेप का होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टमक है, स्टमक के यहाँ से जो ये गया है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जब ये स्टमक से जो जॉइंट होता है इसका, ये सी शेप का होता है, ये देख रहे हो आप, ये है सी शेप का।
मैं आपको बता रही थी जो सी शेप का है ये बेसिकली जुड़ा होता है। सबसे फर्स्ट होता है ड्यूडेनम, फिर ज्यूजेनम एंड इलियम। ज्यूजेनम जो होता है वो सेंट्रल का एरिया, इलियम होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइंट करता है वहाँ का एरिया। ये हमारा स्टमक हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन है जिसके बारे में हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है ज्यूजेनम जो है सेकंड पार्ट इज द मिड सेक्शन पार्ट जो है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, कनेक्टिंग टू ड्यूडेनम ऑफ द टू द इलियम, और ड्यूडेनम और इलियम से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये 2.5 मीटर लॉन्ग है इसका मिड स्ट्रीम पार्ट। इलियम क्या है? Ileum is the final section of the small intestine. It is about 3 meter long and containing villi similar to the jejunum. विलाई का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जो मैंने ये वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है विलाई, विलाई का मतलब ये है कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। जब फूड आपके इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो यहाँ पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो फूड गया है उसके साथ वाटर भी लिया होगा आपने, तो ये क्या करता है फूड में जितने भी वाटर होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी के जो सेल्स है उसे यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ अगर आप बीमार हैं जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो पिलाई है, विलाई जो भी है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको विलाई बोलते हैं, इसने अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं किया तो क्या हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है। डायरिया इसी केस में होता है जब ये पिलाई वर्क नहीं करते तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती और हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डायरिया कॉज होता है, ठीक है, वाटरी स्टूल। फ्रेंड्स अब हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या है, बेसिकली जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर मोस्ट केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। मैनी ऑफ डाइजेशन एंजाइम्स दे एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट बाय द पैनक्रियाज एंड लीवर एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन विया द पैनक्रियाटिक डक्ट। जितने भी पैनक्रियाटिक डक्ट एंड गॉल ब्लैडर से जो भी पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट हो रहे हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और किस किस को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को उस फूड से वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस स्मॉल इंटेस्टाइन सपोर्ट द बॉडी इम्यून सिस्टम, और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जो हमारा फूड है जो घूम फिर कर आ रहा है वो लैंड में कहाँ जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज द लार्ज बाउल और कोलोन, इसको हम लार्ज बाउल और कोलोन भी कहते हैं। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम द वर्टिब्रेट, ओके। ये हमारा सबसे लास्ट डाइजेस्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, एक ऑर्गन है, एक पार्ट है जिसमें खाना लास्ट में जाता है, ठीक है। वाटर इज एब्जॉर्ब हेयर, द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड एज feces बीइंग रिमूव्ड बाय डिफेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी वाटर होते हैं वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, ठीक है, और जितने भी वेस्ट मटेरियल फेसेस स्टूल है वो क्या करता है, यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, द लेंथ ऑफ मेल कोलोन, जो मेल होते हैं उनके अंदर जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 166, एंड बेसिकली फीमेल के अंदर 155 सेंटीमीटर जो है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। द कोलोन कंसिस्ट ऑफ 5। अब आता हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड एनी रिमेनिंग एब्जॉर्बेबल जो न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने रह गए हैं उसको क्या करता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फ्रॉम द फूड बिफोर सेंडिंग द इनडाइजेस्टिबल मैटर टू द रेक्टम, ओके। जो मतलब इनडाइजेस्टिबल, जो चीज़ डाइजेस्टेबल नहीं हो सकती उसे क्या करता है, इलियम रेक्टम के थ्रू रिमूव कर देता है बॉडी से।
फीसिस स्टूल के फॉर्म में। ठीक है, जो आज का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था बेसिकली इतना ही था। सो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसमें अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो बेसिकली क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को है वो इतने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। डॉक्टर्स जब आपका चेकअप करते हैं तो इसी से पता चलता है कि आपके किस हिस्से में कौन सा पेन है और कौन सी डिजीज़ है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पार्ट में डिवाइडेड है, टोटल 9 पार्ट्स है। ठीक है, 9 पार्ट्स में हमारा ये पूरा इंटेस्टाइन जो है वो डिवाइडेड है। सो इसी से पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या कमी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, सो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं कंप्लीट होता है। अगर इसके अलावा आपके कोई और भी टॉपिक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियोज़ पे बन जाएगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।